अभी तक में हमने 74 तक के सवालों को 3 पार्टों में हल करा। अब 75 से आगे के सवाल चौथे पार्ट में हल करेंगे और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इस पार्ट का पहला सवाल है 75 नंबर। बोल रहा है रिया के पास पेन और पेंसिल की कुल संख्या 60 है। यदि उसके पास 25 और अधिक पेन तथा 5 कम पेंसिल होती तो पेनों की संख्या पेंसिलों की 3 गुनी हो जाती। उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहे पेन और पेंसिल दोनों मिला के 60 है, यानी कि मान लेते हैं पेन x और पेंसिल y, दोनों को जोड़ते तो ये हो जाता है 60। बोले यदि उसके पास 25 और अधिक पेन 25 और हो जाता है, यानी x + 25 और 5 कम पेंसिल यानी y, पहले y पेंसिल था 5 और कम हो गया, तो पेनों की संख्या पेंसिलों की 3 गुनी हो जाती है, यानी ये 3 गुना हो जाता है। यानी इसमें अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। x + 25 बराबर 3 से गुना करेंगे 3y - 15, ये 3y उधर आ जाएगा, x - 3y बराबर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -15 - 25 -40, ये 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 को हल करेंगे, x + y बराबर 60, x - 3y बराबर -40। इसको माइनस करते हैं दोनों समीकरण को, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले का, x कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो 1y और 3y, ये हो जाएगा 4y बराबर ये हो जाएगा 40 50 100, 40 और 60 100, 4 से इसको काट देंगे, y बराबर हो गया 25। तो x, अब y का मान इसमें रखते हैं, तो x + 25 बराबर 60, तो x बराबर 60 - 25, तो x बराबर हो जाएगा 35, यानी x का मान 35 और y का मान 25। तो बोल रहा है उनके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पेन है और 35 पेंसिल है और दोनों का अंतर हो जाएगा आपको 10। तो 10 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 76 है, यदि x + y 18 है, x और y का गुणनफल 77 है, तो निम्न में से कौन सा संख्या युग्म से x और y का मान हो सकता है। यानी x और y जोड़ने के बाद 18 और गुना करने के बाद 77 होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, सबको जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है, लेकिन गुना करते ये दोनों को गुना करते हैं तो 80, ये दोनों को गुना करते हैं 72, ये दोनों गुना करते हैं 81 और ये दोनों गुना करते हैं तो 77। यही एक संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 18 और गुना करेंगे तो 77 होगा, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 77 है, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल 540 है, यानी 2 मेज 2x + 3 कुर्सियां 3y बराबर 540। फिर बोल रहा है 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल 470, यानी 2 मेज 2x + 1 कुर्सी 1y बराबर 470। अब ये दोनों को घटाते हैं, तो यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ भी माइनस चिन्ह, यहाँ भी माइनस चिन्ह, 2x कैंसिल, 3x में से 1x माइनस हो जाएगा, 2y बराबर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 35, y बराबर 35। तो ये y है किसका मान, कुर्सियों का मान। तो बोल रहे 5 कुर्सियों का मान, तो 1 कुर्सी का मान 35, तो 5 कुर्सी का मान, तो 35 × 5, ये जब 25 5 5 की 2 5 15 2 17, 175 रुपये हो गया। तो 175 ऑप्शन 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
सवाल नंबर 78 है, 4 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 150 है, यानी कि 4x प्लस 3y बराबर 150। तो 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 अधिक है। 6 पेन का मूल्य, तो 6 पेन का मूल्य 6x और 5 नोटबुक का मूल्य 5y। तो बोल रहा है ये पेन का मूल्य से 41 अधिक है, यानी कि ये जो नोटबुक है ये पेन के मूल्य से 41 ये अधिक है। तो इसमें से अगर हम 41 माइनस कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब देखो 6x, ये 5y इधर सीधा आ जाएगा, तो -5y बराबर -41। ये हो गया 1, ये हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करते हैं। तो इसमें अगर हम 3 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यानी 3 से इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x प्लस 9y बराबर 450। इसमें 2 से गुना करते हैं तो ये भी हो जाएगा 12x माइनस 10y बराबर -82। अब दोनों को घटाते हैं तो घटाने के कारण माइनस सबका चेंज हो जाएगा। ये 12x से 12x कैंसल, ये दोनों प्लस प्लस प्लस, तो 19y बराबर ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी जुड़ जाएगा 2, 8 5 13 3 बाकी 1, 4 1 5। अब 19 से इसको काटते हैं, देखते हैं कितना बार में कटता है। 19 दूना 38, 38 19 तिया 57, यानी कि ये हो जाएगा आपको 15 152। 19 8 52 से 19 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको 19 दूना 38, उधर बच गया आपको 38 2 40 15 52 हो गया। तो 19 8 52 यानी 28, y बराबर हो गया आपको 28। तो y का मान 1 या 2 किसी में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखते y का मान, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 4x प्लस 3 गुना 28 बराबर 150। तो 4x प्लस इसको इससे गुना करेंगे, 8 से 24 के 4 बाकी 2, 3 दूना 6 2 8, 84 बराबर 150। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 84, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब 14 में से 8 गया 6, 66 4 से कट जाएगा। ये हो जाएगा आपको x का मान हो जाएगा आपको लगभग 16 चौक 64, 17 चौके 68, यानी ये हो जाएगा 16.5। x का मान हो गया 16.5। x किसका था? पेन का। तो बोल रहे 3 पेन, तो यानी 3x प्लस 2 नोटबुक 2y बराबर 3 गुना x का मान 16.5 प्लस 2 गुना y का मान 28। तो 16 तिया 48, 49.5 प्लस इसको गुना करें 28 दूना 56, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 बाकी 1, 5 4 9 1 10.5, यानी 105.5 हो गया। तो 105.5 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 79 है कि 3 पेनों और 2 पेंसिलों का मूल्य 53 रुपये है, यानी 3x प्लस 2y बराबर 53। 2 पेनों और 5 पेंसिलों यानी 2x प्लस 5y का मूल्य है 50 रुपये। तो इसमें 2 से इसमें 3 से गुना करते हैं तो ये इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 106। इसमें 3 से गुना करते तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 तिया 15y बराबर 150। दोनों को घटाते हैं, घटाने के कारण माइनस बदल जाएगा। 6x से 6x कैंसल,
ये हो जाएगा 4x, ये 15y, सॉरी 4y 15y, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 जाएगा तो 11y माइनस में बराबर, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 150 में से 106 माइनस हो जाएगा तो 44, किस में, माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कट गया, यानी y बराबर 4 हो गया। अब y का मान किसी एक में रखते हैं, तो एक में रखते हैं इसमें, तो 3x प्लस 2 गुना y का मान 4 बराबर 53, 3x प्लस 8 बराबर 53, तो 3x बराबर 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 45, तो 3 से कट जाएगा, x बराबर 15, तो x का मान 15 हुआ और y का मान 4। बोल रहा है 5 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य, तो 5 पेन 5 गुना एक पेन की कीमत 15 रुपया निकला, तो 15 प्लस 3 पेंसिल 3 गुना एक पेंसिल की कीमत 4, 3 गुना 4, तो 15 पचा 75 प्लस 4 तिया 12, 75 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 87 रुपये। तो 87 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 80 नंबर सवाल है, 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य इतना है, यानी कि 3 बैग तो 3x प्लस 4 पेन तो 4y बराबर 1285, बोले जबकि 5 बैग तो यानी 5x प्लस 3 पेन तो 3y बराबर 1995। तो इसमें अगर हम इसमें 5 से और इसमें 3 से गुना करते हैं, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 5 चौके 20y बराबर 25 25 की 5 बाकी 2 और 45 2 42 की 2 बाकी 4 और 12 पंच 60 4 64, 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 3 तिया 9y बराबर 5 तिया 15 5 बाकी 1 9 तिया 27 1 28 का 8 बाकी 2 19 तिया 57 2 59। हम माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने के कारण चिन्ह बदल जाएगा सबका, 15x से 15x कैंसिल, 20 प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 9 जाएगा तो 11y बराबर प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया तो 4, 11 से ये कट जाएगा, तो y बराबर हो गया 40। अब y का मान 1 में रखते हैं, तो 3x प्लस 4 गुना y की जगह 40 बराबर 1285, तो 3x प्लस 160 बराबर 1285, 3x बराबर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 8 में से 6 गया 2, 12 में से 1 गया तो 11, 3 से इसको काट देते हैं, तो x बराबर 3 तिया 9 2 7 तिया 21 5 तिया 15, यानी 375 रुपये। तो बोल रहे हैं 2 बैग और 11 पेन का मूल्य, तो 2 बैग तो 2 गुना 375 प्लस 11 पेन तो 11 गुना 1 पेन का मूल्य 40 तो 40, 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है, तो इसे यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1 7 750 रुपया माइनस, इसको इसी में करेंगे तो 440, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 3, यानी 310 रुपये अधिक है 2 बैग का मूल्य, तो 310 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 81 नंबर सवाल है, किसी संख्या का 5 गुना 65 है, कोई एक संख्या x, उसको 5 से गुना करते तो हो जाता है 65, तो ये 5 से इसको काटेंगे 13, तो यानी x बराबर हो गया 13, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 13 ही होगा, तो 13 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 82 है, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, यानी दो संख्या x और y दोनों का योग हो गया 32,
बोला उसमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, यानी एक संख्या में से दूसरी को घटाएंगे तो हो जाता है 18। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के कारण ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 50। तो यहाँ से x का मान होगा x बराबर 25। तो x का मान 25 हो गया। तो x का मान किसी एक या दो में रखते हैं। तो x प्लस y बराबर 32। तो x की जगह 25 प्लस y बराबर 32। तो y बराबर 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7। तो y का मान 7 है, x का मान 25, दोनों में बड़ा x है। तो x बड़ी संख्या 25 है। तो 25 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 83 है, दो क्रमागत संख्याओं में से छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है। दो क्रमागत संख्या मान लेते, एक संख्या x तो दूसरा x प्लस 1। अब बोल रहा है छोटी संख्या का 1/4, तो इसका 1/4। अब बड़ी संख्या का 1/5, तो इसका 1/5 से 3 अधिक है, यानी छोटी संख्या का 1/4 ये जो है इस संख्या से 3 अधिक है ये। तो अगर हम इसमें से 3 घटा दें या इसमें 3 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x/4 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो x/5 प्लस इसको 1 से गुना करेंगे तो 1/5 प्लस 3, ये इधर चल जाएगा। तो x/4 माइनस x/5 बराबर 1/5 प्लस 3। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। इससे भगा देंगे 5, 5 गुना x करेंगे तो 5x माइनस 5 इसमें भगा देंगे 4, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x बराबर ये हो जाएगा 5 या 15, 1 16/5। तो 5x में से 4x जाएगा तो 1x/20 बराबर 16/5। ये 20 उधर जाएगा तो गुनाम हो जाएगा। तो x बराबर 16/5 गुना 20। 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो यानी x बराबर हो गया 64। और y का मान निकालते हैं। तो y का मान नहीं, एक संख्या 64 हो गया और x तो दूसरी संख्या x प्लस 1 है। तो एक संख्या 64, दूसरी संख्या एक ज्यादा यानी 65, दोनों में बड़ा 65 है। तो 65 है इसका ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 84 नंबर सवाल है, एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का 2 गुना है। बोल रहे यदि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए यानी एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए है तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹1। तो एक पेन का मूल्य, तो बोल रहे एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य से 2 गुना, तो एक पेन का मूल्य बराबर 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। तब बोल रहा है कि 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य, 3 पेन तो यानी 3 पेन और 2 पेंसिल 2 गुना करो तो ये हो जाएगा 2 रुपए, ये हो जाएगा 3 दूना 6 रुपए, और दोनों को जोड़ दो तो ₹8 हो जाएगा। तो ₹8 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। 85 नंबर सवाल है, 7 टॉय कार यानी कि 7x और 5 टॉय बाइक यानी कि 5y दोनों की कुल मिला के कीमत हो गया 600 रुपए। फिर बोल रहा है 5 टॉय कार यानी 5x प्लस 3 टॉय बाइक यानी 3y बराबर, ये दोनों कीमत मिला के हो गया 400 रुपए। तो ऊपर में अगर हम 3 से, नीचे में 5 से गुना करते हैं तो 7 या 21x प्लस 5 या 15y बराबर 6 के 1800। 5 से गुना करेंगे 25x अब प्लस 5 गुना 3 करेंगे तो 15y बराबर है, इसको इससे गुना करेंगे तो 2000। अब इसको दोनों को घटाते हैं, घटाने का माइनस चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। 15y में से 15y कैंसिल, 21x में से 25x घटेगा तो -4x हो जाएगा बराबर।
1800 में से 2000 घटेगा तो -200, माइनस से माइनस कैंसल, 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी x बराबर हो गया 50। तो x का मान किसी एक में रख देते हैं, 2 में ही रखते हैं इसको। तो 5 गुना x की जगह 50, तो 5 गुना 50 प्लस 3y बराबर 400, ये हो जाएगा 250 प्लस 3y बराबर 400, तो 3y बराबर ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150, ये 3 से कट जाएगा, y बराबर हो गया 50। तो प्रत्येक टॉय कार्ड की कीमत, टॉय कार्ड x को माने थे तो हो गया x का मान 50, तो प्रत्येक टॉय कार्ड की कीमत 50 रुपए होगा। 50 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 86 है, यदि 2 मेजों और 3 लकड़ी के बेंचों का मूल्य, 2 मेज यानी 2x प्लस 3 बेंच यानी 3y, इसका कीमत है 3500 रुपये, और 3 मेज यानी 3x प्लस 2 लकड़ी के बेंच यानी 2y बराबर, इसका मूल्य है 4000 रुपये। तो इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 9y बराबर है, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 15 5 बाकी 1 3 3 1 10, 2 से इसको गुना करेंगे 6x प्लस 4y बराबर 8000। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने के कारण चिन्ह सबका बदल जाएगा, 6x से 6x कैंसिल, 9y में से 4y माइनस होगा तो ये हो जाएगा 5y बराबर 10,500 में से 800 माइनस हो जाएगा तो 2500 होगा। 5 से इसको काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 500। अब y का मान 1 या 2 में से किसी में रखते हैं, चलो 1 में ही रखते हैं, तो 2x प्लस 3 गुना y की जगह 500 बराबर 3500, तो 2x प्लस 5 दिया 1500 बराबर 3500, तो 2x बराबर 15 से इधर जाके इधर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2000 रुपये, तो x का मान हो जाएगा सीधा 1000 रुपये। तो अब बोल रहा है एक मेज, तो एक मेज का कीमत x माने थे, तो एक मेज की कीमत यहाँ x का मान निकला 1000, तो 1000 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 87 नंबर सवाल है कि 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से एक शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया, यानी 264 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 तिया 24, 2 8 तिया 24, 88 गुना 2 करेंगे तो 176 हो जाएगा, यानी 176 पेज पढ़ाया। अब बोल रहा है और शेष पृष्ठों का 1/8 भाग, तो 164 में से शेष कितना, 264 में से 176 तो पढ़ा ही दिया, तो शेष बच गया इसका 8, यहाँ बच गया 5, 15 में से 7 गया 8, यानी 88 पेज बच गया। अब 88 का 1/8 भाग कितना होता है, 11, 11 स्वयं पढ़ा, स्वयं पढ़ा 11 पेज। तो बोल रहा है अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पेज शेष बचे, 176 सर पढ़ा दिए थे टीचर और 11 स्वयं पढ़ा, तो टोटल हो गया इसका 7 8 187। टोटल पेज कितना था 264, 264 में से 187 माइनस हो गया तो ये हो गया 7, 1 दिन 10 5 15 में से 8 गया 7, यानी 77 पेज अभी बाकी है। 77 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 88 नंबर सवाल है 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य, यानी 3x प्लस 2y बराबर 7000, और 5 कुर्सियों यानी 5x प्लस 3 मेजों 3y बराबर 11000।
तो इसको 3 से इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको 3, इसको 2 से गुना करने के बाद इसको 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर 7 तिया 21,000। इसको 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10x प्लस 6y बराबर 22,000। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के कारण सबका चिन्ह बदल जाएगा। 6y से 6y कैंसल, 9x में से 1x 10x माइनस हो जाएगा तो माइनस x बचेगा बराबर 21,000 में से 22,000 माइनस होगा तो माइनस 1,000 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसल यानी x बराबर 1,000। अब x के बाद x का मान रख करके निकालते, 3 गुना 1,000 प्लस 2y बराबर 7,000। तो ये हो गया 3,000 प्लस 2y बराबर 7,000। तो 2y बराबर 3,000 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 7 में से, तो ये हो जाएगा 4,000। 2 से इसको काट देंगे तो y बराबर हो गया 2,000। अब बोल रहे 4 कुर्सी और 2 मेज। तो एक कुर्सी का दाम 1,000, तो 4 कुर्सी का दाम 4 गुना 1,000 प्लस 2 मेज, एक मेज का दाम 2,000 तो 2 मेज का 2 गुना 2,000। इससे हो गया 4,000 प्लस इससे भी ये हो गया 4,000। दोनों को जोड़ने के बाद हो जाता है 8,000, यानी टोटल 8,000। 8,000 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 89 है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि लड़का और लड़की, यानी कि बी प्लस जी मिला करके हो गया 50। और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, यानी लड़का ज्यादा है तो बी माइनस जी कितना ज्यादा है 10। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के कारण जी से जी कैंसिल, तो हो गया 2b बराबर 60, तो b बराबर 30। तो बोल रहे कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, तो बी का मान बॉयज का मान हो गया 30, तो लड़का में कक्षा में कुल 30 लड़के हैं, तो 30 ऑप्शन नंबर 3 मिला है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 90 है, यदि किसी संख्या का 1/3 यानी कोई संख्या है और इस संख्या का 1/3 यानी 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, यानी कि इस संख्या से ये 6 अधिक है, तो अगर इसमें से हम 6 माइनस कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से x बराबर 1/3 माइनस 6 ये इधर आ जाएगा, तो x ये माइनस हो जाएगा तो माइनस x/3 बराबर -6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस x/3 बराबर -6, ये जाके उधर गुना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2, 3x में से एक x माइनस हो जाएगा तो 2x बराबर, इसको उधर जाके गुना कर देंगे तो -18, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका x बराबर -9। तो x माने थे संख्या को, यानी वो संख्या आ गया आपको -9, तो -9 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 91 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 4 है, यानी एक संख्या x है दूसरा y, दोनों का अंतर है 4 और उसका गुणनफल 32 है, यानी x गुना y बराबर हो गया 32। तो पूछ रहा है उनके घनों का निरपेक्ष अंतर, यानी x³ माइनस y³ का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि x माइनस y का होल क्यूब बराबर होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस y, ये फार्मूला होता है। तो x माइनस y का मान यहाँ 4 है, तो यहाँ रख देंगे 4 का क्यूब बराबर x³ माइनस y³ माइनस 3 गुना xy का मान यहाँ से 32। तो x माइनस y का मान यहाँ से 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 बराबर x³ माइनस y³
माइनस 32 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 96 गुना 4, तो 64 बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस, इसको इससे गुना करेंगे 6 24 4 बाकी 2 और 9 36 2 38, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 384 बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। दोनों को जोड़ो, 4 4 8, 8 6 14, 4 बाकी 1, 3 1 4, यानी कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान हो गया यहाँ से 448। तो 448 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 92 है, किसी संख्या को उसके 1/3 भाग में जोड़ने पर, यानी कोई संख्या है और इस संख्या का 1/3 है, बोल रहा है कि भाग में जोड़ने पर, अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 12। अब इसको चलो हॉल करते हैं, तो 3x, तो 3x प्लस एक्स बटे 3 बराबर 12, 3 इधर जाके गुना हो जाएगा और ये जुट जाएगा, तो यानी 4x बराबर 12 या 36, और 4 से ये कट गया तो x बराबर 9, तो यानी वो संख्या कौन सी है 9, तो 9 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 93 को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं। चलिए 93 नंबर का सवाल हल करते हैं। बोला एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। बोल रहा है पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में पृष्ठों की संख्या, मान लेते पहले भाग में x पृष्ठ था और दूसरे भाग में y पृष्ठ था, टोटल कुल कितने पृष्ठ था, तो टोटल कुल 892 पृष्ठ था प्रश्न से। अब बोल रहा है इसे 2 भागों में बांटा गया, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, यानी पहले भाग में ज्यादा है, तो पहले भाग में से अगर दूसरे भाग को घटाते हैं तो 52 ज्यादा है इसमें, तो घटाने के बाद 52 निकलेगा। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के कारण ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 4, 9 5 14, 4 बाकी 1, 8 1 9, और 2 से इसको कैंसिल कर देते तो x बराबर हो जाएगा आपको 472, यानी x का मान 472। तो बोल रहे पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ होगा, तो ये तो पहले भाग में पृष्ठ हो गया, दूसरे भाग में, तो दूसरे भाग में 892 टोटल था, उसमें से 472 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 0 2 4, यानी 420। दूसरे भाग में 420 पृष्ठ है, तो 420 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 94 नंबर सवाल है, 2 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य 86 है। 2 प्लेट यानी 2x प्लस 3 चम्मच यानी 3y बराबर 86। 4 प्लेटों और 1 चम्मच यानी 4x और प्लस 1 चम्मच यानी 1y बराबर, अब इसकी कीमत है 112। तो ऊपर में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, यानी इसको 2 से गुना करो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 14 12 2 बाकी 1 8 9 16 172, 172 रुपए। और नीचे वाला है 4x प्लस वाई बराबर 112, दोनों को माइनस करो तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 4x से 4x कैंसल, 6y में से 1y माइनस हो जाएगा तो 5y बराबर 172 में से 112 माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 60, तो 5 से 60 कैंसल, यानी y बराबर 12, y का मान 12। एक प्लेट और एक चम्मच, अब y का मान हो गया, अब x का मान निकालते तो x का मान इसमें रखते हैं, तो 4x प्लस 12 बराबर 112, तो 4x बराबर 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 100, तो x बराबर 4 से कट जाएगा 25, तो x का मान हो गया 25, यानी एक प्लेट की मान 25 रुपये और एक चम्मच की कीमत 12 रुपये।
तो बोल रहे दोनों का अंतर, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो ये हो गया 13, दोनों का अंतर निकला 13, 13 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 95 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक संख्या x है दूसरी y है, दोनों का अंतर हो गया 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 3x, और ये दोनों का अंतर यानी कि 3x माइनस x, इसका अंतर है 26, तो 2x बराबर 26, तो x बराबर 13, तो एक संख्या 13 निकल गया, दूसरा 3x है, तो 3 गुना 13 बराबर 39, तो दूसरी संख्या हो गया 39। छोटी संख्या ज्ञात की, छोटी संख्या 13 है, तो 13 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केले का मूल्य रुपए x प्रति केजी है, यानी एक केले का मूल्य x रुपए है, एक केजी केला का। यदि प्रति केजी सेब का मूल्य प्रति केजी केले के मूल्य से 5 अधिक है, यानी केले का मूल्य x रुपए पर केजी है और सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, सेब का मूल्य केले के मूल्य से 5 अधिक है, तो x प्लस 5 हो गया। तो बोल रहा है 5 केजी सेब, तो इसको 5 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, और 3 केजी केले, तो इसको 3 से गुना कर दो, तो ये हो गया 3x बराबर, ये हो गया 25 अब प्लस 5x। अब ये दोनों को जोड़ दो, तो 3x में 5x जोड़ेंगे तो 8x अब प्लस 25, यानी कि इसका कुल मूल हो जाएगा 8x प्लस 25, 8x प्लस 25 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 97 है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 चेयर का मूल्य जो है वो बराबर है 4 टेबल के मूल्य। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 रुपये। अब यहाँ से एक चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, 4/10t, यानी एक चेयर का मूल्य हो गया 2/5t। अब बोल रहा है 15 चेयर, यानी कि 15 चेयर और प्लस 2 टेबल का कुल मूल्य हो गया 2000 रुपये। अब चेयर के जगह मान रखते हैं, एक चेयर का मान है 2/5t, तो 15 गुना 2/5t प्लस 2t बराबर 2000। 15 × 75 2, ये नहीं, ये 5 से कट ही जाएगा, ये हो गया 3, अब 3 दोनों 6t प्लस 2t बराबर 2000, तो 8t बराबर 2000, तो 2000 t से ये कट जाएगा 8 से, तो t बराबर हो जाएगा आपको 8 दूनी 16, 4 40, 8 × 40, और ये 8 दूना 16, 8 × 40, 250 रुपये, यानी एक टेबल का मूल्य हो गया 250 रुपये। तो एक मेज का मूल्य निकाल रहा है, तो एक मेज का मूल्य 250 रुपये, 250 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 98 है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या x है तो दूसरा x प्लस 1 है। अब ये दोनों का गुना है 72, यानी कि x² प्लस x बराबर 72। तो यहाँ से तो इसको हल करते हैं, x² प्लस x माइनस 72 बराबर 0। 72 का गुणनखंड करते हैं तो x²
प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। इसमें कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ बच गया x प्लस 9। इसमें कॉमन लेते हैं 8, तो माइनस 8, तो ये हो गया x प्लस 9 बराबर 0। एक बार x माइनस 8, एक बार x प्लस 9 बराबर 0। तो इसको x माइनस 8 बराबर 0 या x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 8 और यहाँ से x का मान -9। तो माइनस वाली तो संख्या है नहीं, क्योंकि धनात्मक प्रकृति की संख्या बोल रहा है, तो x का मान 8 हो जाएगा। तो एक संख्या 8 होगी और दूसरी संख्या 1 ज्यादा, तो 8 1 9। तो बोल रहा है अब सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 9 है, तो 9 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 99 है, यदि एक व्यक्ति ने 273 में कुल 50 पेन और पेंसिल खरीदे, यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपए और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, तो उसने कितने पेन खरीदे। तो पेन और पेंसिल मिला के मान लो 50 है, तो मान लेते हैं पेन की संख्या बराबर x, तो पेंसिल की संख्या हो जाएगी 50 माइनस x। अब बोल रहा है एक पेन का मूल्य 6 रुपए, तो इसको अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो ये मूल्य निकल जाएगा। और एक पेंसिल का मूल्य है 5 रुपए, तो इसको 5 से गुना कर देते हैं तो ये हो गया 6x और ये हो गया 250 माइनस 5x। अब बोल रहा है ये टोटल मूल्य, तो यानी कि 6x प्लस 250 माइनस 5x, यानी इसका और इसका मूल्य जोड़ करके हो जाता है 273 रुपए। तो अब यहाँ से 6x में से 5x जाएगा, तो x बराबर 273 इधर है, 250 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 23 हो गया, यानी x का मान हो गया 23। पेंसिल की संख्या कितनी है 23, तो पेन की संख्या 23 हो गई। तो मांग क्या रहा है, तो उसने कितने पेन खरीदे, तो पेन ही मांग रहे, तो टोटल 23 पेन खरीदे। तो 23 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 100 है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि इन संख्याओं का योगफल इतना है तो छोटी संख्या, यानी एक संख्या 5x और दूसरी संख्या है 7x, दोनों का योगफल है 108। तो 7 5 12x बराबर 108, 12 से ये कट जाएगा, x बराबर 8। अब एक 5x है, एक 7x है, तो 5 गुना 8 बराबर 40, दूसरा 7 है, तो 7 गुना 8 बराबर 56। तो एक संख्या 40 है, दूसरा 56, तो बोले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 40 है। तो एक सेकेंड, 40 तो इसमें है नहीं ऑप्शन में, हाँ यहाँ 12 से 108 को काटे तो ये 9 हो जाएगा, हम 9, तो 9 से गुना करेंगे तो 45, और इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 से 63, यानी कि ये 45 हो गया और ये 63 हो गया। तो दोनों में छोटा 45 है, तो 45 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 101 है, एक कक्षा में आरंभ में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के समान है, यानी जितना बॉयज उतना ही गर्ल है। 8 लड़कियां रिंग टेनिस खेलने चली गई, यानी गर्ल में से 8 को चली गई। जैसे कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, अब जो बॉयज की संख्या है ये 2 गुनी हो गई, तो अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि b बराबर 2g माइनस 8, तो ये g इधर आ जाएगा, तो b माइनस 2g बराबर माइनस 8। अब g के बराबर है, तो b की जगह g रख देंगे, तो g माइनस 2g बराबर माइनस 8, g में 2g जाएगा तो माइनस g बराबर माइनस 8, g से माइनस से माइनस कैंसिल, यानी g बराबर 8, यानी कि लड़की कितना हो गई
8। अब प्रारंभ में लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या, एक सेकंड, यहाँ 8 दूना 16, 16 होगा ना, 2 से गुना करेंगे तो लड़की की संख्या हो गया 16। तो अब जितना गर्ल की संख्या उतना बॉय की संख्या, तो यानी लड़का भी हो गया 16। बोल रहा है आरंभ में लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या, तो दोनों की कुल जोड़ दो तो कुल हो गया 32 को संख्या। तो 32 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 102 है 68 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जब पहले भाग में 2 की वृद्धि किया जाता है, दूसरे भाग में 2 की कमी किया जाता है और तीसरे भाग को 2 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती है। यानी 68 को 3 भाग में बांटा गया है, एक्स में, वाई में और जेड में, यानी टोटल मिला के कितना है, टोटल 68। अब बोल रहे पहली संख्या में 2 वृद्धि की जाए तो x + 2, दूसरी संख्या में दूसरे भाग में 2 कमी की जाए, दूसरा भाग ये है तो इसमें 2 कमी किया जाए, और तीसरे भाग में 2 से विभाजित किया, तीसरा भाग z है तो z में 2 से भागा दिया जाता है, तो प्राप्त परिणाम संख्या बराबर है। अब ये सब बराबर है तो ये सब के बराबर के ले लेते हैं। अब एक बार इसके साथ के को बराबर करते हैं, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, तो x + 2 बराबर के, तो x बराबर k - 2। अब यहाँ से y - 2 बराबर के, तो y बराबर k + 2। अब यहाँ से z/2 बराबर के, तो z बराबर 2 के। अब ये x y z का मान इसमें रखते हैं, x का मान k - 2, तो k - 2 प्लस y का मान, तो y का मान है k + 2, तो k + 2 प्लस z का मान है 2k, तो 2k बराबर 68। ये 2 प्लस में ये 2 माइनस में कैंसिल हो गया, ये k और ये k, 2k और ये 2k, यानी 4k बराबर 68, तो k बराबर 17, यानी k का मान हो गया 17। अब k का मान यहाँ पे रखते हैं, तो k का मान यहाँ पे रखने पे x बराबर 17 - 2 बराबर 15, x का मान हो गया 15। तीसरे तो बोल रहे प्राप्त परिणामी संख्या बराबर है, तो तीसरे भाग का मान ज्ञात करें। तीसरा भाग तो ये है, यानी कि z बराबर 2 और गुना k का मान 17 है तो 17, तो यानी z बराबर 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो गया, तो 34 है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 103 है 2 संख्याओं का अंतर 18 है, यानी x - y बराबर 18। यदि उनके वर्गों का अंतर यानी x² - y² बराबर 360, उनके अंकों का अंतर 360 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x + y इंटू x - y बराबर 360, तो x - y है 18, यानी x + y इंटू 18 बराबर 360, 18 से कट जाएगा 20, यानी x + y बराबर 20। इसको 1 मान लो, इसको 2। अब इसको हल करो, x - y बराबर 18 और x + y बराबर 20, दोनों को जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 38, यहाँ 2 से कट जाएगा, x बराबर 19। x का मान किसी एक में रख दो, तो अगर इसमें रखते हैं तो x का मान 19 - y बराबर 18, तो -y बराबर ये 19 इधर जाकर हो जाएगा, तो -1,
माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1, तो y का मान 1 और x का मान 19 है। तो उनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x है 19, तो 19 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 104 है, एक संख्या का 5/4, यानी एक संख्या है, उस संख्या का x का 5/4, उसी संख्या का, वही संख्या x है, उसका 3/4 से 6 अधिक है, यानी ये 6 अधिक है, तो माइनस दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 6। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये हो गया 5x/4 माइनस 3x/4 बराबर 6, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 4, तो 4 बराबर 5x माइनस 3x बराबर 6, इसको उससे गुना करेंगे, 5x में 3x जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 24, तो 2 से 1 कट जाएगा, x बराबर हो गया 12, यानी वो संख्या हो गई 12, तो 12 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 105 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी एक संख्या x है तो दूसरा x+2 होगा, ये दोनों का योग, ये दोनों को जोड़ने के बाद जो योग है वो हो जाता है 842, तो 2x बराबर 2 उधर चल जाएगा तो 840, 2 से 1 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 420, छोटी संख्या, तो x हो गया छोटी संख्या और x+2 हो गया 422, तो ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या मांग रहे हैं, छोटी संख्या 420 है, 420 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 106 है, दो कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य, यानी 2x + 3y बराबर 1650, यदि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 150 कम है, यानी कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से, तो मेज का मूल्य y है, तो y माइनस x बराबर 150, यही बोल रहा है ना, यदि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 150 कम है। तो अब यहां से चेंज करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपको इसको इधर चेंज कर देते हैं और इसमें कर देते हैं 3 से गुना, तो इसको चेंज करने के कारण ये हो जाएगा 3y + 2x बराबर 1650, और इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3x बराबर 45 और 450। अब ये दोनों को घटाते हैं, घटाने के कारण सबका चिन्ह बदल जाएगा, इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 5x बराबर, ये माइनस हो जाएगा 1650 में 450 जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200, 5 से काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 240, यानी x का मान हो गया 240। मांग किसका रहा है, मेज का कीमत, तो ये तो कुर्सी का कीमत निकला, मेज का कीमत, तो मेज का कीमत हो गया आपको, इसमें किसी एक में रख दो x का मान, इसी में रखते हैं, चलो, तो y माइनस x की जगह 240 माइनस 240 बराबर 150, तो y बराबर, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 0,549,213 यानी 390 रुपये, तो एक मेज का मूल्य 390 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 107 है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी एक संख्या x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है, ये तीनों का योग जो है वो 141 है, तो 3x + 3 बराबर 141, तो 3x बराबर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 138, 3 से 1 कट जाएगा, तो x बराबर 4 × 12 × 18, x बराबर 46, तो मध्य वाली संख्या, तो मध्य वाली पहला संख्या x 46, दूसरा संख्या x+1 47 और तीसरा x+2
48। तो मध्य वाली संख्या 47 है। तो 47 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 108 है, 3 केजी सेब और 4 केजी संतरे का मूल्य 210 रुपये है। यानी 3x + 4y = 210। बोल रहा है 5 केजी सेब और 2 केजी संतरे, यानी 5x + 2y = 175। इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो ऊपर वाले ऐसे रह जाएगा 3x + 4y = 210। नीचे वाले में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, x + 2 दूना 4y = 350। अब इसको घटा देते हैं, घटाने के कारण सबका चिन्ह माइनस बदल जाएगा। 4y से 4y कैंसल, 3x में से 10x जाएगा तो -7x = 210 में से 350 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपको -140। माइनस से माइनस कैंसल, 7 से इसको काटेंगे तो x बराबर हो गया 20। तो बोल रहा है 1 केजी सेब, तो सेब का मूल्य था x, तो यानी 1 केजी सेब का मूल्य हो गया 20 रुपये। 20 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 109 है, एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना गया। यानी 15 विद्यार्थी का एक समूह है। यदि ऐसे कुल 11 समूह है तो 11 से गुना कर दो, टोटल हो गया 165। तो कितने विद्यार्थी टूर पे गए? टूर पे गए 135 विद्यार्थी। 165 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 110 नंबर सवाल है, 3 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 रुपये, यानी 3x + 5y = 81। जबकि 5 पेंसिल यानी कि 5x + 3y = 71 रुपये है। तो इसको 5 से गुना, इसको 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15x + 25y = 5, 8 पंच 40, 405। 3 से गुना करते हैं, 5 तिया 15x + 3 तिया 9y = 3, 7 तिया 21, 213। इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के कारण चिन्ह बदल जाएगा। 15x से 15x कैंसल, 25y में से 9y माइनस जाएगा तो ये हो गया 16y = इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 192। 16 से इसको काटेंगे तो y बराबर हो जाएगा 12। तो अब y का मान किसी एक में रखते हैं, तो चलो इसी में रखते हैं। तो 3x + 5 गुना 12 = 81। तो 3x + 12 पंच 60 = 81। तो 3x = 60 इधर जाके माइनस होगा तो 81 में से 60 माइनस होगा तो 21। 3 से इसको काट देंगे, x = 7। यानी कि पेंसिल का दाम 7 रुपये और पेन का दाम 12 रुपये हुआ। तो एक पेंसिल और 2 पेन, तो एक पेंसिल का दाम 7 + 2 पेन का दाम 12 दूना 24। 24 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो गया 31 रुपये। तो 31 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 111 है, 6 के 2 क्रमागत गुणजों का योग। 6 का गुना जाए तो एक हो गया 6x, दूसरा हो गया 6x + 6। ये दोनों का योग, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 66। 6 6 12x = 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60। 12 से 1 कट जाएगा, x बराबर हो गया 5। तो अब x का मान यहाँ रखेंगे तो एक गुना हो गया 6 पंच 30, दूसरा हो गया 30 6 36। तो बोल रहे छोटा गुणज, तो छोटा गुणज 30 है। तो 30 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 112 है, 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल्य इतना है, यानी 12x + 7y = 233 रुपये। यदि एक पेन के मूल्य में इतना की कमी हो जाए, यानी पहले x था, अब x में 1.5 की कमी हो गया, और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि हो गया। पहले y था, अब 1 रुपये की वृद्धि हो गया।
वृद्धि होती है तो 2 पेन, ये पेन है तो 2 पेन का कीमत 2 से गुना, और 3 पेंसिल, तो ये 1 पेंसिल की कीमत है, 3 पेंसिल के लिए इसको 3 से गुना, का मूल्य 48 रुपये। अभी टोटल मूल्य इसका, यानी दोनों को जोड़ देते हैं तो अब ये टोटल मूल्य हो गया 48। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 3 प्लस 3y प्लस 3 बराबर 48। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, यानी 2x प्लस 3y बराबर 48। इसको 6 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूना 12x प्लस 6 के 18y बराबर 8 के 48 के 8 बाकी 4 चौक 24 4 28 288। ये एक हो गया, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों को घटाओ, 12x प्लस 7y बराबर 233। इसको लिखते हैं 12x प्लस 18y बराबर 288। अब इसको माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 12x से 12x कैंसिल, 7y में से 18y जाएगा तो माइनस 11y बराबर 233 में से 88 जाएगा 288, तो ये हो जाएगा आपको -55। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 55 कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 5। अब y का मान 1 या 2 में किसी में रखते हैं, इसी में रखते हैं तो 12x प्लस 7 गुना 5 बराबर 233। तो 12x प्लस 35 बराबर 233। तो 12x बराबर 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 198। 12 से 198 कट जाएगा, 1 78 बरछा के 78 16, यानी x बराबर हो जाएगा 16। x का मान यहाँ से हो गया 16। और 4 पेन और 1 पेंसिल, तो x 16 रुपये, तो 4 पेन का दाम 16 गुना 4 प्लस 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का y तो 5 बराबर 16 चौके 64 प्लस 5, तो 64 और 5 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। तो 69 रुपये, तो ऑप्शन में नहीं है, कहाँ गलती हुआ एक बार चेक करते हैं। इसको काटेंगे तो 16.5 होगा, तो 16.5 हो गया x का मान। तो 16.5 से 4 को गुना करेंगे तो ये हो 16 चौक 64 और 2 66, ये हो जाएगा 66 रुपये। 66 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपको 66 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 71 रुपये। तो 71 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है, यानी वह संख्या x है। तो x/3 और x/5। बोल रहा है ये भाग 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है, यानी ये 6 अधिक है। तो दोनों का माइनस हो जाएगा, करेंगे तो 6, क्योंकि ये 6 अधिक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 आएगा आंसर। अब दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो ये लघुत्तम होता है 15। इसको गुना करते हैं, भागा करते हैं 5, 5 से x से गुना करते हैं 5x माइनस इसको इससे भागा करते हैं 3, 3 गुना x करते हैं 3x बराबर 6। अब देखो 5x में से 3x जाएगा तो ये हो गया 2x बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 15 छाके 90, 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 45। तो वह संख्या 45 है। 45 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 114 है, एक संख्या उसके आधे उसके 1/3 और 27 का योगफल 71 है। एक संख्या है x, उसका आधा है और उसका 1/3 प्लस और ये 27, ये सभी का जो है योगफल, ये सभी का योगफल हो जाता है 71। ये सभी का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का 6, x को इससे बांटेंगे तो 6x प्लस इसमें भाग देंगे 3, 3 गुना x करेंगे 3x प्लस 3 से इसमें भाग देंगे 2 और 2 गुना x करेंगे 2x। इसको उधर लेके चलते हैं 71 और -27।
अब 6 3 9 2 11, 11x बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया आपको 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ हो गया आपको 6 में से तो हो गया 4 और गुना, ये 6 किधर गुना में हो जाएगा तो गुना 6। अब ये 11 इधर जाएगा तो x बराबर 44 गुना 6 बटे ये 11 इधर आके भागा हो गया, इससे ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि x बराबर 4 गुना 6, तो x का मान हो गया 6 चौके 24। तो वही संख्या था x 24, 24 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 115 है, 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग इतना है। पहला गुणज तो 9x हो जाएगा, दूसरा गुणज 9x प्लस 9 और तीसरा गुणज 9x प्लस 18 हो जाएगा। अब बोल रहे ये तीनों का योग, ये तीनों को योग हो जाता है 2457। अब 9x 9x और 9x तो ये टोटल हो गया 27x, अब प्लस 9 और 18 ये भी हो गया 27 बराबर 2457। तो 27x बराबर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2457 में से 27 माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 2430। 27 से ये कटेगा, 9 से, हाँ 27 से कट जाएगा ये, तो x बराबर हो जाएगा 27 से कटेगा ये कितने बार में, 9 99, यानी 990 होगा शायद। देखते हैं, पहले 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे इसको तो 9 तिया 27 3, इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 6 63, 9 63 0। अब ये 7 3 से फिर काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 90, यानी x का मान हो गया यहाँ से 90। अब बोल रहा है कि बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। बड़ा गुणज तो यही था, ये बीच वाला और ये सबसे छोटा था, तो बड़ा गुणज का मान हो गया 9 गुना x के जगह पे 90 प्लस 18, तो 9 81, यानी 810 प्लस 18, तो ये बराबर हो जाएगा 828 के। तो 828 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 116 है, 3 संख्या एक दूसरे से इस प्रकार सहभाज्य है कि उनमें से पहली 2 संख्याओं को गुणनफल इतना और अंतिम 2 संख्याओं को गुणनफल इतना है। 3 संख्याएं x y z, बोला इसमें से पहली 2 संख्या का जो ये तीनों है सहभाज्य, पहली 2 संख्या का जो गुणनफल है यानी x और y, ये दोनों का गुणनफल है 357, और अंतिम 2 संख्या और इधर से 2 संख्या यानी y गुना z, y z बराबर है 609। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों को भगा देते थे, एक्स वाई बट्टे वाई जेड बराबर 357 बट्टे 609, वाई से वाई कैंसिल ये हो गया ऊपर नीचे, इसको काटते हैं, अगर हम 3 से काटते हैं तो 7 5 12, 12 3 15 और 3 से कट जाएगा 1 और 19 तिया 57 119, इसको काटते हैं 3 से तो 203। अब ये 19 119 किससे कटेगा, 17 से 17 85 उत्तर से 17 17 से 17 से कट जाएगा, 17 से 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 6 63, हाँ 7 से कटेगा 17 बार में, इसको 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 7 दूनी 14 6 9 29, यानी कि यहाँ से आपको x बट्टे जेड बराबर 17 बट्टे 29, यानी x का मान हो गया x बराबर 17 और z बराबर हो गया 29। अब यहाँ से निकालना है y का मान,
यानी कि x गुना y, तो 17, तो 17 गुना y बराबर 357, तो y बराबर 17 से इसको काट देंगे तो ये हो गया 17 दूना 34, 17 21, यानी y का मान हो गया 21। तीन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी x y z, तो x प्लस y प्लस z बराबर 17 प्लस 21 प्लस 29, ये सभी को जोड़ो तो ये हो गया 50 और ये हो गया 67, तीनों का मान 67, 67 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 117 है, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुना है। यानी मान लेते हैं टीवी की कीमत है x रुपए, तो प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुना है, तो प्रिंटर की कीमत हो जाएगा 2x रुपया। अब बोल रहा है एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है, यानी प्रिंटर की ज्यादा है कितना 35,000, तो टीवी की कीमत हो गया x और प्रिंटर की 2x, यानी कि ये ज्यादा है और ये कम है। कितना ये ज्यादा है तो दोनों को घटाते हैं तो ये हो गया 35,000, तो 2x में से एक x में घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 35,000। तो x किसका मान है टीवी की कीमत, तो बोल रहा है तो टेलीविजन की कीमत याद कीजिए, तो टेलीविजन की कीमत x था, x का मान निकल गया 35,000, यानी टेलीविजन की कीमत हो जाएगा 35,000। 35,000 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 118 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्या, एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है, चौथा x प्लस 3 है और पांचवा x प्लस 4 है। ये सभी का योग, सभी को जोड़ दो तो योग हो जाता है 240। 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 और 2 जोड़ेंगे 3 3 6 4 10 बराबर 240। ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5x बराबर 230, तो 5 से 1 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 46। तो पहली संख्या 46 और अंतिम संख्या 46 प्लस 4 बराबर 50। अब बोल रहा है ये दोनों का योगफल पहली संख्या का और अंतिम संख्या का, तो 46 और 50 को जोड़ते हैं तो ये हो गया 96, तो 96 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 19 है, उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि 15 का वर्ग और 16 का वर्ग, ये दोनों का योग करते हैं तो 15 का योग 225, 16 का योग 256 और दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों का जोड़ हो जाएगा 6 5 11 के 1 बाकी 1, 5 2 7 1 8 2 2 4, 481 रुपये। अब बोल रहा है इसमें या तो जोड़ना है या घटा करके वैसी संख्या निकालना है जो वर्ग हो, तो हम जानते हैं कि 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है, यानी कि इसमें 3 जोड़ेंगे तो 484 हो जाएगा, 481 प्लस 3 बराबर 484। तो कौन सी संख्या जोड़े, तो ये संख्या जोड़े 3, तो 3 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 120 है, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, एक x है तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा कि वर्गों का योगफल। अब इसका वर्ग हम दोनों का योग करते हैं तो ये हो जाता है 74, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4, अब प्लस ये हो जाएगा आपको 2xy तो 4x बराबर 74, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस 4x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 74 और प्लस 4 तो -70 बराबर 0। 2 सब में कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब इसको करते गुणनखंड विधि द्वारा हल, तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। 2 करके जोड़ा लगाते हैं, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं x, तो इसमें बच गया x प्लस यहाँ बच गया 7, इसमें कॉमन ले लेते हैं -5, तो यहाँ पे बच गया x, इसमें से -5 हो गया तो यहाँ बच गया +7 बराबर 0। एक बार इसको लेते हैं, एक बार ये दोनों को लेते हैं बराबर 0। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 और एक बार x प्लस 7 बराबर 0 लेने पर यहाँ से x का मान हो गया 5 और यहाँ से x का मान हो गया -7। तो ये तो बोल रहे विषम प्राकृतिक संख्या, ये तो प्राकृतिक में आता नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, तो x का मान हो गया 5। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या x, दूसरा 5 हो गया और दूसरा 5 2 7 हो गया, तो 5 प्लस 7 बराबर 12, तो 12 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 121 है, एक सिनेमा घर में प्रत्येक बच्चे के टिकट का मूल्य $2 है, जबकि प्रत्येक वयस्क के टिकट का मूल्य $5 है। एक विशेष दिन 2000 व्यक्ति ने टिकट लिया, तो मान लो कि वयस्क की संख्या x, बच्चे की संख्या, टोटल मिला के 2000 बच्चे था, 2000 लोग था, तो उसमें से जितना वयस्क था 2000 में से घटा दो, ये हो गया बच्चे की संख्या। अब बोल रहा है 2000 व्यक्तियों ने टिकट खरीदे और $5050 की धनराशि एकत्र हुई, यानी कि वयस्क के एक टिकट का दाम कितना है $5, इसको 5 से गुना कर दो तो ये हो गया 5x, और बच्चे की एक टिकट की दाम कितना है $2, तो इसको 2 से गुना कर दो, तो ये हो गया आपको 4000 माइनस 2x। अब बोल रहा है ये टोटल धन को जोड़ देते हैं, यानी 5x प्लस 4000 माइनस 2x, ये टोटल धन को जोड़ने के बाद हो जाता है $5050। तो ये अब यहाँ से 5x प्लस 4000 माइनस 2x बराबर 50, ये 5x में से 2x माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1050। 3 से इसको काट देंगे 350, यानी x बराबर हो गया 350। x क्या था वयस्क की संख्या, तो उस दिन बेचे गए $2 वाले टिकट, $2 बच्चे का था, तो ये तो निकला वयस्क की संख्या, बच्चे की संख्या 2000 में से माइनस कर देंगे, तो 2000 माइनस x, तो x का मान 350 निकला, 350 माइनस कर दो, तो ये हो गया आपको 19 में से 3 गया 16, यानी कि 1650 ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी 1650 बच्चे वाली टिकट उसका बिका। सवाल नंबर 122 है, 2 कक्षाओं ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी है, यदि 5 विद्यार्थी ए से बी में, यानी पहले ए और बी में कुछ विद्यार्थी है, बोले 5 विद्यार्थी ए से बी में स्थानांतरित कर दिए, यानी इसमें से 5 घटा दिए और इसमें 5 जाके बैठा दिए, जोड़ दिए, तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, यानी इसमें दोगुनी हो जाएगी, यानी इसको 2 से अगर हम गुना करते तो ये दोनों हो जाएगा बराबर, तो ये हो गया 2a माइनस 10 बराबर b प्लस 5, ये इधर आएगा 2a माइनस b बराबर, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा 15, ये हो गया 1। आगे बोल रहा है कि यदि एक विद्यार्थी को b से a में भेज दिया जाए, a और b है, इसमें से एक बच्चे को हटा करके इसमें एक बच्चे को बैठा देते हैं,
तो दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। अब दोनों एकदम बराबर हो गया, तो यहाँ से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बी बराबर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 इधर पहले से, तो ये हो जाएगा -2, ये हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों को घटाते हैं, तो 2a माइनस बी बराबर 15, a माइनस बी बराबर -2। घटाने के कारण क्या होता है, सबका चिन्ह बदल जाता है, तो एक प्लस में एक माइनस में एक कैंसिल हो गया, 2a में से एक जाएगा तो बचेगा 1a बराबर, ये दोनों जुट जाएगा 17, a का मान हो गया 17। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या, तो ए में विद्यार्थियों की संख्या 17 है, 17 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को इतना में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। मान लो वो भिन्न संख्या x है, तो 13/5 में वो x जोड़ते हैं तो 1 आता है। अब x को इधर रहने दो 1, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -13/5। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर, इसको गुना करेंगे 5 - 13/5, तो x बराबर 5 में से 13 जाएगा तो -8/5, x का मान निकला -8/5, तो -8/5 इसमें नहीं है। अच्छा, अगर इसको हम 6 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो -48/6 × 30, ये संख्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ये संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 124 है कि शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग है, शालिनी के पास 1/6 भाग और तनवीर के पास 1/4 भाग, तथा शेष भाग राशिद के पास था, तो राशिद के पास कितना अंश था। तो पूरा एक केक था, तो पहले देखते हैं ये दोनों के पास टोटल कितना था। तो ये हो गया आपको 12, एलसीएम दोनों का हो जाएगा 12, 6 से इसमें भगा देंगे 2, 2 से 1 को गुना करेंगे 2, प्लस 4 से इसमें भगा देंगे 3, 3 को इससे गुना करेंगे 3, 3 2 हो गया 5/12, यानी कि इतना भाग वो दोनों के पास था। पूरा एक केक था, उसमें से दोनों का भाग इतना था, तो बच कितना गया, तो 1 में से इसको घटा देंगे, तो ये हो गया 12 - 5/12, तो 12 में से 5 जाएगा 7/12, यानी 7/12 भाग जो है वो अब राशिद के पास है, तो 7/12 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 125 है, दो संख्याओं का योग 9 है, यानी एक संख्या x है, दूसरा y है, दोनों का योग हो गया 9, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, यानी कि 1/x और 1/y, इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1/2। तो इन संख्याओं में से एक, अब इनमें से एक कौन सा है, चलो इसको सीधा करते हैं, तो एक्स वाई का लघुत्तम एक्स वाई, ऊपर में हो जाएगा x + y बराबर 1/2। एक्स वाई का मान 9 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 9/xy बराबर 1/2, कोना कोनी गुना कर देते तो xy बराबर 9 × 2, यानी कि एक संख्या x बराबर 9 और y बराबर 2 मान लेते हैं, तो इसको यहीं xy बराबर 9 × 2 हो गया। अब यहाँ से x का मान इसमें रखते हैं, तो x का मान हो जाएगा 9 - y, तो 9 - y गुना y बराबर हो गया 18, तो इससे इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 9y - y² बराबर 18। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो -y² + 9y -18 बराबर 0, चिन्ह बदल देंगे सबका, तो y² - 9y + 18 बराबर 0। अब इसका तोड़ते हैं, तो y² - 6y - 3y + 18 बराबर 0, यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, तो y - 6 हो जाएगा, इसमें से
3 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। एक बार ये लेते हैं, एक बार ये लेते हैं, तो y माइनस 3 और एक बार y माइनस 6 बराबर 0। एक बार y माइनस 3 बराबर 0 और एक बार y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर 3 और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6। तो यानी कि एक संख्या 3 और एक संख्या 6 होगा। तो 3 नहीं है लेकिन 6 है, उनमें से एक संख्या 6 इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 126 है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाए। यानी कि 13, 56, 42 है, इसमें जोड़ते हैं x तो हमको मिलता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना। तो यानी कि x बराबर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9 9 9 1 2 3 4 5 बार 9 माइनस ये 13, 56, 42 होगा। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 46, 43, 57, सॉरी 86, 43, 57 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये चौथा पार्ट का अंतिम सवाल था। अब इससे आगे पढ़ेंगे 5वें पार्ट में, 127 से आगे 5वें पार्ट को में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।